अस्सलाम वालेकुम एट क्लास बेटा। आज मैं आप लोगों के लिए 9.3 एक्सरसाइज जो कि हम ऑलरेडी कर रहे हैं एरिया एंड वॉल्यूम, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। ये 9.3 एक्सरसाइज जो कि पेज नंबर 194 पर मौजूद है, ठीक है। और रिड्यूस सिलेबस में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 क्वेश्चंस हैं जो कि अभी हम करेंगे। 9.3 जो है वो बेसिकली हमारे पास इस तरह से है कि हमें एक स्फेयर, कोई भी ब्राउन बॉल है, जैसे बॉल जो है वो स्फेयर है हमारे पास, ठीक है। उसका सरफेस एरिया कहते हैं उसकी आउटर बाउंड्री, ठीक है। और उसका कर्व एरिया जो कि उसमें कर्व होता है वो फाइंड करने के लिए, और उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास इस तरह से मौजूद, जैसे कि सर्कल है। तो सर्कल हम लोगों ने पिछली क्लासेस में देखा है। सर्कल का जो सेंटर है, सेंटर से जो सर्कल की बाउंड्री के ऊपर लाइन आती है, दैट स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेडियस, ठीक है। को इन दोनों रेडियस को आपस में मिला देंगे तो ये मिलकर बनेगा डायामीटर, यानी कि 2 टाइम्स रेडियस इज इक्वल्स टू डायामीटर। ओके, अब हम सरफेस एरिया की तरफ आते हैं। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 4πr², और कर्व सरफेस एरिया जो है वो हमारे पास है 2πr²। हमारे पास सरफेस एरिया का फॉर्मूला, उस पर हमारे पास 4πr² है, ठीक है। पाई की वैल्यू जैसे पता है 22/7 होती है। पाई जो है वो पता है 22/7 है। आर की वैल्यू अगर ये 14 है तो हम सरफेस एरिया को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे 4, पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर इज 14²। ओके, दैट इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 22/7 और 14² जो है 169 होता है। या आप इसको ऐसे करके लिख सकते हैं कि 14 मल्टीप्लाई बाय 14, और फिर 14 की जो है वो हम 7 के साथ कटिंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जिस तरह मैंने भी आपको बताया था कि 7 और 14 की 7 2 14, इसकी अगर कटिंग कर लूँ तो हमारे पास ये आंसर आएगा, ठीक है। और इसको अगर मैं इन सारों को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आंसर है 2464। जैसे यहाँ पर 14 जो है वो हमारे पास सेंटीमीटर था, तो ये बन जाएगा सेंटीमीटर²। तो हमारे पास सरफेस एरिया जो है वो उसका आंसर 2464 सेंटीमीटर² आए। मैंने क्वेश्चन डायमीटर के लिए आप लोगों के लिए रखा था कि डायमीटर जो है वो क्या, मैंने भी आपको बताया था कि ये आपके पास 2 टाइम्स रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर, ये लिखा था, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अगर मैंने रेडियस फाइंड करना है तो डायमीटर को यहाँ पर डिवाइड कर दूंगी, तो हाफ ऑफ द डायमीटर इज कॉल्ड रेडियस। तो हाफ ऑफ डायमीटर हमारे पास 56 था, तो अगर मैं इसके साथ कटिंग करूँ 2 2 4 2 8 16, दैट वुड बी इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस इज इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर है, तो इसके अकॉर्डिंग 4 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 28²। तो हम इसको 4 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 28, 7 4 से 28। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो है वो आ रहा है 9856 सेंटीमीटर²। ओके, अब ये क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि ये रेडियस ही था तो मैंने आपका जैसे ही ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें रेडियस था तो मैंने इसलिए फाइंड ये आप लोगों के लिए कर दिया है। यानी 21² इज 441, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 10 था, तो 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इनको मैंने अब डिवाइड किया है और आपके पास आंसर जो है 54.4 आया, ठीक है। सेम अब डायमीटर के साथ ये वाला भी मैंने क्वेश्चन आप लोगों के लिए अटेम्प्ट किया है। यहाँ पर देखिए 1.4 था, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो आपका आंसर 24.64 आ रहा है। आप इसको सॉल्व करें, इस आंसर जो है वो बिल्कुल सेम आएगा। ओके, योर क्वेश्चन नंबर 2 कि आपने कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमीस्फेयर फाइंड करना है, तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। कर्व सरफेस ऑफ हेमीस्फेयर फाइंड करना है, उसमें आपका फॉर्मूला जो है वो 2πr² है, ठीक है। अब मैंने एक क्वेश्चन डायमीटर के साथ, एक रेडियस के साथ और एक डायमीटर के साथ लिया है, ठीक है। दोनों तरह से आपको फाइंड आउट करके दिखाऊंगी कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7, पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू 5.6 है, तो 5.6²। आप इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 22
2/7 मल्टीप्लाई बाय 56 मल्टीप्लाई बाय 56/10। इस तरह से करके भी सॉल्व कर सकते हैं। 7 8 सा 56, ठीक है। 2 5 सा 10 एड 2 5 सा 10, राइट। अब आपके पास क्या बचा है? 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 28 बाय 5 5 सा 25। अब आप इनको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। 4928 इनको मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाय 25 किया, तो 25 के साथ डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर जो है 197.12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। ओके, अब सेम यहाँ हमारे पास डायमीटर है, तो डायमीटर का अगर हमने रेडियस फाइंड करना है तो रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर, हाफ ऑफ 7, दैट इज इक्वल टू 3.5 मीटर, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 हमने ये फॉर्मूला लगाया, ठीक है। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू जो है वो हमारे पास 3.5 स्क्वायर, ठीक है। मीटर है तो ये मीटर स्क्वायर एड में बच जाएगा। अब क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 35/10 कटिंग 7 5 सा 35, 5 2 सा 10, 5 7 सा 35, 5 2 सा 10, ओके। 2 की और 2 11 सारी कटिंग हो जाएगी, ठीक है। नीचे तो सब कट हो गया और डिनोमिनेटर की कटिंग हो गई है। न्यूमिनेटर हमारे पास 11 मल्टीप्लाई बाय 7 बच गया है, ठीक है। तो दैट इज इक्वल्स टू 77 मीटर स्क्वायर। दैट आंसर इज इक्वल्स टू 77 मीटर स्क्वायर। ओके, आई होप समझ आ गई होगी आपको। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, कि आपको एरिया ऑफ स्फीयर दिया हुआ है, आपको रेडियाई और डायमीटर जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास अगेन एरिया ऑफ स्फीयर का हम पुट करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 2 एरिया ऑफ स्फीयर जो है वो 4 पाई आर स्क्वायर है, जो हमने सबसे पहले किया था, ठीक है। तो क्या होगा? 4 पाई की वैल्यू 22/7। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेडियस, क्योंकि हमारे पास रेडियस नहीं है, ठीक है। रेडियस हमने फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पर एरिया ऑफ स्फीयर हमारे पास है 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर हम 5544 इक्वल्स टू, इनको मल्टीप्लाई किया 88/7, इसको इक्वल्स टू के साइड पे लेकर आएंगे तो डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमिनेटर में आ जाएगा और न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, क्रॉस हो जाएंगे ना, ये इस तरह से आएगा। तो क्या बनेगा? 5544 डिवाइडेड बाय 88 मल्टीप्लाई बाय 7। अब इनको हमने डिवाइड किया 11 504 8 ठीक है। अब 504 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो आपके पास इनको मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आया, ठीक है। अब 8 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर जो है वो 8 4 32, 8 4 32 और 8 1 8। दैट इज वेरी सिंपल। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 441। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो आर स्क्वायर मीन्स आर जो है वो आपके पास कटिंग होगी ना, तो आर जो है वो हमारे पास आएगा 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपके पास आर आ गया है, आपको उन्होंने कहा था कि आपने डायामीटर भी फाइंड आउट करना है। रेडियस आ गया है, तो डायामीटर इज इक्वल टू 2 ऑफ रेडियस, डायामीटर इज इक्वल टू 2 ऑफ रेडियस, ठीक है। तो 2 ऑफ रेडियस की वैल्यू 21, ठीक है। क्या हो जाएगी? डायामीटर इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। दैट इज योर आंसर। ओके, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी। अभी जो मैंने सॉल्व किया, ठीक है, सेम सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमने पुट किया, ठीक है। और पुट करने के बाद रेडियस जो है वो हमारे पास आया
1125 ठीक है आर स्क्वायर, और हमने टेकिंग स्क्वायर रूट अगेन उसी तरह से स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स दैट इज 35, और 35 के अकॉर्डिंग अगर हम डायमीटर फाइंड करें तो हमारे पास आ रहा है 70। ओके, दैट इज पार्ट नंबर सी फॉर यू। ठीक है, इस पार्ट में हमारे पास 98.56 है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमने पुट किया जैसे अभी मैंने किया, मल्टीप्लाई किया और सेम कटिंग करके डिवाइड किया, और आपके पास आंसर जो है वो ये आ रहा है 7.84 मीटर स्क्वायर, और जो आंसर होता है ये 2.8 का यानी कि 28 का ये स्क्वायर होगा। ठीक है, तो सेम हमने डायमीटर फाइंड किया दैट इज इक्वल टू 5.6 मीटर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें जो है वो दिया गया था कि एरिया ऑफ सेमीस्फेयर बाउल दैट इज 77। ठीक है, और हमें डायमीटर फाइंड करना है, यानी कि अगर हम इससे एरिया का फॉर्मूला लगा के एरिया ऑफ सेमीस्फेयर जो है, अगर मैं हेमिस्फेयर का जो आपके पास सबसे पहले मैंने फॉर्मूलाज जो दिखाए थे उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 77 एरिया है। ठीक है, 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू मैंने निकाली दैट इज 12.25। ठीक है, आप इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 77 इक्वल्स टू 44/7 है, 7 यहाँ डिनोमिनेटर में चला जो है डिनोमिनेटर में है, इधर आकर न्यूमिनेटर में आ जाएगा, और 44 वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। कटिंग की 11 से 49/4 आया। ठीक है, अब आर की वैल्यू 3.5 आई है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें डायमीटर को फाइंड करना बहुत आसान है, डेट इज 2r, 2 इंटू 3.5 दैट इज इक्वल टू 7 मीटर डायमीटर है। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, रेडियस ऑफ स्फेयर जो है यानी कि रेडियस हमें गिवन है 70 मिलीमीटर है। 70 मिलीमीटर को अगर हमने फाइंड करना है तो हमारे पास 70 डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर में हम इसे कन्वर्ट करेंगे दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्फेयर जो है हमारे पास आ रहा है 422/7, 7 स्क्वायर क्योंकि 7 ये आया था रेडियस। ठीक है, कटिंग की 616 आया। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग यानी कि अगर उन्होंने कहा है कि हमने बाहर उसको पेंट करना है, वो उसकी एक पेंट की है 0.02, तो इसके ऊपर इस स्क्वायर मीटर के ऊपर हमारे पास पेंट कितना लगेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को तो हमारे पास है 1232 यानी कि 1232 रुपीज़ जो है वो इसको पेड करने पर लगेंगे। आपकी एक्सरसाइज जो है रिड्यूस सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ओके बच्चा, अल्लाह हाफिज़।